ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। आम जनता नूं, शहर वासियों नूं, आस पास के लोगों को की मैसेज देना चाहोगे? शहर ऐलनाबाद के लोगों को शुभ दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। बहुत सालों बाद 2-3 साल के बाद में इस बार जो दिवाली है हम अच्छी तरह से मना रहे हैं। क्यों? पीछे कोविड को लेके और कुछ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को लेके हम थोड़े से विचलित रहे, लेकिन वो विचलन जो है वो अब समाप्त हुआ है और आज होली के दिवाली के दिन बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। लोगों का आवागमन, लोगों की भीड़, लोगों के व्यापारियों का कामकाज भी कुल मिला के ठीक रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह दिवाली ऐलनाबाद के लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहे और बहुत ही आनंदमयी रहे। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ मैं, कोरोना को भूलिए मत। जो कोरोना वायरस है वो ऐसे भीड़ में ही होता है। लोग यदि सावधानी रखेंगे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, तो कोरोना दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस भीड़ को देखते हुए किसी भी व्यक्ति के मास्क नहीं है, कोई भी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित नहीं है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मतलब आप मास्क तो आपको लगाना ही चाहिए। भीड़ भाड़ से बचें और फालतू के मतलब खान पान से भी बच्चे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये प्रशासन भी कितने ना कितने अनदेखी कर रहा है चीज़ में लेकर। हाँ, प्रशासन का क्या है कि हमारे एसडीएम ऑफिस में आदेश भी आए हैं कि आप सिस्टम को मतलब अच्छी तरह से सुधारें और गश्त भी करें शहर में। ये पटाखे है, आज पटाखे फूटेंगे, मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जहरीली गैसें हैं, फैलेंगी और वो फैलने से कोरोना के जो वायरस है वो पैदा होता है। और इस धुएं से भी अपना बचाव करें। जितना हो सके कम से कम पटाखे फोड़ें और वैसे ही खुशियां मनाएं तो बेहतर रहेगा। दुकानदार रो रहे हैं अभी साढ़े को काम है नहीं, मंदे की मार है, महंगाई की मार है, ये बारे की कहना? सब तो पहले हम आज़ाद आवाज़ का स्वागत करते हैं। और जिस तरह से आपने कहा भी बाज़ार में भीड़ बहुत है, बात ये भी सच्ची है, भीड़ तो बहुत है बाज़ार में। पर क्या है, अभी कुछ किसानी आंदोलन चल रहा था जिसकी वजह से सारी जनता और पीछे बारिशों से भी कई खेत में भी, क्यों हमारा जो ये एरिया है खेत पर ही डिपेंड है, यानी फसलों पर डिपेंड है, वो इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से बाज़ार में भीड़ नहीं है। और पीछे ये चुनाव था और चुनाव चला गया है तो काफ़ी गरीब जनता पे असर पड़ा। हाँ जी, इसका भी मतलब बहुत असर पड़ा है। क्यों? पीछे चुनाव की वजह से लोग बाज़ार में इतने नहीं आए, व्यस्त रहे, किसी न किसी के घर प्रोग्राम है या वैसे भी मतलब जो किसानी आंदोलन चला उससे बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और फिर भी हम यही कहते हैं ऐलनाबाद वासियों को और शहर वासियों को भी, ये जो दीपावली का त्यौहार है बहुत ही खुशी से मनाओ। और क्योंकि पीछे चुनाव की वजह से भी आपस में बहुत ज़्यादा गिले शिकवे एक दूसरों से मतलब हुए हैं, इस तरह का कोई भी विचार ना रखो और अपना भाईचारा कामयाब रखो। और ये जो दिवाली का त्यौहार है बड़े प्रेम प्यार से मनाओ। हम यही श्री मुरलीवाला गौ सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित बीमार गोवंश उपचार आश्रम की तरफ से भी सभी शहरवासियों को, देशवासियों को दीपावली त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार बाजार के अगे पहले जिवें सरकारी स्कूल के स्टालां लगदियां सी, वो इस बार नहीं लाइया गई तो गोदाम बनाए गए, शहर के बाहरों बाहर बनाए गए, वो काम से कितना फर्क पै रहा? कोई खास फर्क नहीं पै रहा, बल्कि काम तो वध रहा। बट सरकार को इस बारे सोचना चाहिए, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ 7 ਸਟਾਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਵੇਂ 7-10 ਸਟਾਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। बट करनी चाहिए स्टालां ताकि लोगों को इन्नी दूर ना आना पवे, परेशानी ना हो। आम शहर वासियों आस पास के लोगों की
सबको पहले तो ऐलनाबाद वासियों, हरियाणा वासियों और पूरे देश के वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दिवाली की राम राम। भाइयों और बहनों, थोड़ा प्रदूषण कम से कम, पटाखे का इस्तेमाल ना करें, आतिशबाजी ध्यान से चलाएं, बच्चों को दूर रखें। बस। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? हाँ, पहले तो ये कहूँगा मैं, ट्रैफिक वाले भाई हैं जो, वो थोड़ा इसको कंट्रोल करें। प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, सड़कें रुक रही हैं, इसका थोड़े पुलिस प्रशासन ध्यान दे। ज़्यादा जो है ना बाज़ार में आगे तो ना बढ़े, इससे क्या है कि वो ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को दिक्कत आती है, चलने फिरने पैदल चलने वालों को। तो अपना सीमित जगह रोकें। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? दुन्ना जी, सब तो पहले तो दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद तुहानू। बाकी जो तुसी कहा है बिल्कुल सही है। महंगाई इन्नी वध गई है कि गरीब नू जिहड़ा है 2 टाइम की रोटी मिलनी मुश्किल हो रही है। बाज़ार दे विच भीड़ देखदियां ये महसूस हो रहा कम बहुत है, पर जब दुकानां ते कोई फ़ोन करके या जाके वेखदे हैं तो कम नहीं हैगा, क्यों लोगों कोल पैसा ही है नहीं गा। आज तेल के भाव भी पूछिए ना तो 200 तो ऊपर हो रहे हैं। हुण 2-4 दिन की खबर सुनी है कि तेल घटिया है, लेकिन वो घटे ना घटे वर्गा ही है। जो 5-7 रुपये फैक्ट्री वालियां ने घटाए है तो उन्होंने आप घटिया नहीं कह सकते। सब्जी के भाव पुछ लो, बाजार दे विच सब्जी जी आसमान नूं छू रही है। मतलब गरीब बंद दुकानदारां दे हालात बहुत माड़े है। इन्ना पैसा, इन्ना किराया भाड़ा भर के भी जिहड़ा है आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? शहर वासियों को तो यही कहना चाहांगे भी अपनी चादर वेख के पैर पसारे जान तो ठीक रहांगे। अगर चादर तो बाहर पैर जाएंगे तो आने वाला टाइम बहुत माड़ा है, क्योंकि महंगाई इन्नी वध गई है, बच्चों की स्कूलों की फीस है, सब कुछ जिहड़ा है मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस करके जिहड़ा है खर्चों ते कंट्रोल करके ही आप अपने जीवन का जिहड़ा यापन कर सकते हैं सही तरीके नाल। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਸਾਡੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? सबसे पहले सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात काम की तो हमारे पास तो भाई माल ही है नहीं, कंपनी गवर्नमेंट माल ही नहीं दे रही। अगर हमारे पास फर्टिलाइज़र का काम है, पेस्टिसाइड का काम है। अब बाज़ार में डीएपी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, किसी दुकान में पूछो डीएपी नहीं। और डीएपी के टाइम में डीएपी अगर फार्मर को नहीं मिलेगी तो वो बिजाई कैसे करेगा? आप कहीं भी जाओ, डीएपी के बिना बिजाई करना बहुत मुश्किल है। ज़िम्मेदार को डीएपी चाहिए। फसल पे खाद ना मिले बिजाई पे तो बेकार है सिस्टम। माल आज डीएपी आ जाए सारा सामान बिकेगा। डीएपी पिछले 1 महीने से नहीं आ रही। 1 महीने पहले एक ट्रक आया था, इसके बाद में डीएपी नहीं आई। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज़्यादा कौन खर्चा कर रहे हैं? पैसे होंगे तो खर्चा करेंगे। पीछे लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस तो वैसे ही चौपट हुआ पड़ा था। लोगों के पास पैसे कमाई के कोई साधन नहीं थे। अब कमाई नहीं की तो अब दिवाली पे क्या खर्चेगा?